Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of your class. The topic is circles. In previous video I have taught a lot of questions with theorems, with basic concept about that. Now in this process I will solve exercise 10.3. That's very easy if your concept is clear. बेटा आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूँ वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी, तो आप लोग कहेंगे सर जी को तो वेरी इजी है, ये है, अरे हमको समझना तो नहीं इजी है। हाँ बेटा बिल्कुल सही है। अगर एक छोटे बच्चे को अपना नाम लिखना नहीं आता है तो नाम लिखना ही बहुत हार्ड है। कोई चीज हमें पहले बहुत हार्ड लगती है, लेकिन जब हम उसमें घुलते मिलते हैं, उस पर काम करते हैं तो वो चीज ईजी हो जाती है। आई होप आपके लिए भी वो चीज ईजी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और कोई प्रॉब्लम बेहिचक आप पूछा करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए, करवाया करिए। इसी उम्मीद के साथ 10.3 तो पहला क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए अ पेयर ऑफ सर्कल्स यू हैव ड्रॉन ऑन अ प्लेन, किसी प्लेन पर यानी किसी सरफेस पर आप दो सर्किल ड्रा कर रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो तीन तरीके से पहला क्वेश्चन में हम देखेंगे, तीन प्रकार से सर्किल ड्रा करेंगे। एक सर्किल ये हो गई तो दूर से दूर तक कहीं मिल नहीं रहा है। एक सर्किल ये हो गई, ठीक। एक सर्किल ये हो गई यानी वन पॉइंट पे, और एक प्रकार का पेयर ये हो गया। तो आप देख रहे हैं या तो वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा सन्नाटा, या तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट या टच करेगा वन पॉइंट, या तो वो दो पॉइंट पे। इससे ज्यादा नहीं तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स। अगर दो सर्किल यानी अ पेयर ऑफ सर्किल यू हैव टू ड्रॉ इन अ प्लेन, देन हियर इज मैक्सिमम इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स 2 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ यू हैव टू गिवन अ सर्कल, मान लीजिए एक सर्किल दे दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन समझिएगा बेटा, सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू गिवन अ सर्कल, आपको एक सर्कल दिया गया। क्वेश्चन ये है ना कि सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। एक कंस्ट्रक्शन देना है जिससे आप इसका सेंटर फाइंड करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, बहुत इजी है। ड्रा एनी 2 कॉर्ड्स इन द सर्किल विच आर नॉट पैरेलल, चाहे वो एडसेंट कार्ड हो चाहे वो कोई भी। जैसे ये सर्किल है, देखिए ये कार्ड, ये एक कार्ड। draw two chords in the circle which are not parallel, या ये AB ये CD, and also draw the perpendicular bisector of both chords। इसका perpendicular bisector, इसका, जहां पे both perpendicular bisector intersect at a point, that is the center of the circle। ऐसे लिखना, मैं बोल रहा हूं, draw any 2 chords in the circle which are not parallel। 2 chord ड्रा करना है जो पैरेलल ना हो, and also draw the perpendicular bisector of both chords, and both perpendicular bisector intersect each other at a point in the circle, that point is the center of the circle। चाहे वो एडसेंट कार्ड ड्रा करिए चाहे या दो, बस वो दोनों पैरेलल ना हो। इसका भी अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हैं, इसका भी ड्रा कर रहे हैं, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा सेंटर ऑफ द सर्किल। अब हाउ कैन यू ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए उसके हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर दोनों एंड पॉइंट से दोनों तरफ आर्क लगाते हैं और इंटरसेक्टिंग आर्क्स को मिलाते हैं, दैट लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर द लाइन सेगमेंट। ओके, नाइस, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, जैसे मैंने बताया वैसे लिख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन इज गिवन, इफ 2 सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन पार्ट्स। ध्यान दीजिएगा, 2 सर्किल हैं, ये एक सेंटर O है और एक सेंटर O डैश है, ये AB पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कॉमन कार्ड हो गया। कॉमन कार्ड का मतलब इस सर्किल के लिए भी एक कार्ड है और इस सर्किल के लिए भी कार्ड है, और ये सेंटर होगा। 2 सर्किल्स गिवन,
ध्यान दीजिएगा, टू सर्किल्स with centers O and O dash intersect each other at A and B. To prove ये जो O dash है, O dash is the perpendicular bisector for common chord A. कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, ज्वाइन OA, OB, O dash A and O dash B, इनको ज्वाइन कर देते हैं। देखिए proof, let OO dash intersect AB at P। मान लीजिए इसको P पे इंटरसेक्ट करता है। सबसे पहले इन ट्राइंगल OAO dash एंड ट्राइंगल OBO dash, OAO dash OBO dash, OA equal to OB, radii, O dash A is equal to O dash B, radii, OO dash is equal to OO dash, कॉमन साइड, यानी ये साइड इसके इक्वल, ये साइड रेडियस है और ये कॉमन हो गया, ये OO dash। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसको हम एंगल 1 कर लें और इसको एंगल 2। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। क्लियर हो गया। अगेन इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल में कोई दिक्कत नहीं है, OAP एंड OBP क्या हो जाएगा, OA is equal to OB, रेडाई, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड है, और OP is equal to OP कॉमन साइड। देयरफॉर ट्राइंगल OAP congruent ट्राइंगल OBP बाई साइड एंगल साइड रूल। जैसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, बाय देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP बाय CPCT एंड एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO। बट एंगल APO प्लस एंगल BPO इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर 180 डिग्री के होंगे, लीनियर पेयर है भाई, AB एक कॉर्ड है, AB एक लाइन है, तो ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर OO डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स फॉर कॉमन कॉर्ड ए। यानी एक रूल बन गया कि जब भी दो सर्किल एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उनके सेंटर्स को जो लाइन सेगमेंट मिलाएगी वो कॉमन कॉर्ड के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जिस पॉइंट पे कॉमन कॉर्ड को इंटरसेक्ट करेगी उसका वो मिड पॉइंट होगा और वहां पे 90 का एंगल बनेगा। तो इस तरीके से आप एक रूल एक हो गया, आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट थ्योरम 10.6 थ्योरम। इसके पहले मैंने बता दिया था कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग 10.7 थ्योरम पढ़ेंगे। इसको आप आराम से 5 करके नोट कर सकते हैं।
इसके ऊपर कुछ नहीं है, बताया कि मैंने आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वेट 10 पॉइंट थ्योरम 10.7 थ्योरम क्या कहता है कि chords equidistant from the center of a circle are equal in length, यानी किसी सर्कल में अगर कार्ड की दो कार्ड है, उनके सेंटर से डिस्टेंस अगर इक्वल है तो वो कार्ड आपस में इक्वल होंगे। देखिए ध्यान समझिएगा, एक कार्ड ये है ए बी और एक कार्ड ये है सी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बेटा, गिवन सेंटर इसका ओ है और ये डिस्टेंस इक्वल है ओ एम और ओ एम। गिवन अ सर्कल with center O, two cards AB and CD are such that two cards AB and CD drawn and OM perpendicular AB, ON perpendicular CD, also OM is equal to OM, also OM और OM क्या है, इक्वल है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, AB is equal to CD, आपको प्रूव करना है AB और CD आपस में इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रक्शन कर दीजिए थोड़ा सा, ज्वाइन OA एंड OC, OA और OC को क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए, ठीक। प्रूफ देखो, OM परपेंडिकुलर AB, देयरफॉर AM is equal to BM is equal to half AB by theorem 10.3. ON perpendicular CD, therefore CN is equal to DN is equal to half CD. In triangle OAM and triangle OCN, in triangle इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को देखिए, क्या हो जाएगा बेटा, एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल ONC इज राइट एंगल, प्रत्येक क्या है, राइट एंगल है, और OA इज इक्वल टू OC रेडाई एंड ये हाइपोटेनस का काम करेगा। भाई एक एंगल 90 डिग्री का है तो राइट ट्राइंगल हो गया, तो राइट ट्राइंगल में राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस हो जाएगी। और बेटा OM इक्वल टू ON ये गिवन है, देयरफॉर ट्राइंगल OAM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OCN बाय RHS रूल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल टू CN। अब ध्यान दो बेटा, एक बाइसिपिसिटी, अब AM इक्वल टू CN है, AM किसके इक्वल है, हाफ AB के इक्वल है, CN किसके इक्वल है, हाफ CD के इक्वल है, तो AB इक्वल टू क्या हो गया, CD हो गया, बस। तो इस तरीके से आपका ये वीडियो क्लियर। तो आई होप यू हैव टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग, हम उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आप क्लियर कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको 10.3 एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चंस को बताया,
और थ्योरम 10.7 बताया। इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 10.4। 10.4 एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे और सारी चीजें उसमें से क्लियर करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए और उससे भी बेहद जरूरी है प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग, सो यू हैव टू डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि दैट इज द बेस ऑफ योर ब्राइट फ्यूचर। अगर आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, व्हाटएवर कोई भी सब्जेक्ट हो, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए और आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।